काशीपुर में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के सभी लोग बहुत मेहनती थे। वो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाया करते थे। उस गांव में काफी दिन से बहुत कुछ अजीब हो रहा था। इस बात से गांव के सभी लोग परेशान थे। तभी एक मोहन नाम का लड़का आया। उसे उस गांव के बारे में कुछ नहीं पता था। मोहन अपने पिताजी की मदद करने आया, लेकिन जब उसने गाँव के बारे में सुना तो ये सुनकर अचंभित रह गया। फिर उसने ठाना कि एक न एक दिन वो इस राज का पता जरूर लगाएगा और गाँव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा जरूर दिलवाएगा। एक दिन उसके पापा उससे कहते हैं, बेटा, ये अनाज की बोरियां कल सुबह शहर जाएंगी क्योंकि रात हो गई और जंगल की तरफ हमारा खेत है और काफी दिनों से यहाँ पर अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। जो भी उधर जाता है रात को गायब हो जाता है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। क्या पता वहाँ कोई चुड़ैल हो जो लोगों को गायब करके खा रही हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उस चुड़ैल का शिकार बन जाए। अरे पिताजी, आप भी किन बातों को मान रहे हैं? वैसे भी कल सुबह ये अनाज की बोरियां टाइम से पहुँचानी है। अगर मैं इन्हें लेकर अभी नहीं गया तो सुबह देर हो जाएगी और फिर गाड़ी भी निकल जाएगी। फिर हमारी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे अभी जाने दीजिए और सारी बोरियों को अभी ही लेकर आना होगा। ये कहकर वो ठेला लेकर जाने लगता है। दरअसल अनाज की बोरियां लेकर आना तो सिर्फ एक बहाना था। उसे तो गांव का रहस्य जानना था कि किसकी वजह से लोग गायब हो रहे हैं। कुछ ही दूरी पर चलकर जंगल के पास उसका खेत आता है। उसने अनाज की 2 से 3 बोरियां रखी ही थी कि तभी उसे अचानक से कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो दोबारा अनाज की बोरियां ठेले पर रखने लगता है। फिर उसे किसी के चलने की आवाज आती है। पीछे देखता है तो एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बहुत ही गरीब थी। उस बूढ़ी औरत के पास वो जाकर पूछता है, आप इतनी रात को यहाँ इस जंगल की तरफ क्या कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता कि रात को गांव में अकेले घूमना मना है? मोहन की बात सुनकर बुढ़िया मोहन से कहती है, क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही लाचार हूँ। काफी साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तब से मैं अपना पेट भरने के लिए लोगों से मांग कर खाना खाती हूँ, इसीलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर लाई हूँ, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही। क्या तुम इन्हें घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे? मोहन उस बूढ़ी औरत पर दया करके उसकी लकड़ियाँ उठाकर उसके घर उसे छोड़ने जाता है। जब वो उसको घर छोड़ता है तो उसको अपनी अनाज की बोरियों में से एक बोरी उसके पास रख देता है और उससे कहता है, ये लो अनाज की बोरी, आपके काम आएगी। ये कहकर वो जाने ही लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, आखिरकार तू भी मेरे चंगुल में फंस ही गया। आज तो तूने मुझे बढ़िया और हट्टा कट्टा आदमी खाने को मिलेगा। आज तो बहुत मजा आएगा जब मैं तेरा गरम गरम खून पीऊंगी। इससे ज्यादा और अच्छा क्या होगा? तुझे तो फंसाना बहुत ही आसान था। इतना कहते ही वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है जिससे लाल रंग की रोशनी निकलती है। मोहन बिल्कुल नहीं घबराता और वो उस बूढ़ी औरत से पूछता है, अच्छा तो तुम हो वो चुड़ैल जो गांव के लोगों को गायब कर रही हो? हाँ, मैं ही वो चुड़ैल हूँ जो गांव के लोगों को गायब करके उन्हें मार कर खा रही हूँ और अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही वो अपनी जादुई छड़ी से मोहन को बांध देती है और अपनी गुफा में ले जाती है। जब मोहन उसकी गुफा में पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक रोटी बनाने की मशीन है जिसमें से मरे हुए लोगों के कटे हुए सर बाहर आ रहे हैं। ये सब देखने के बाद मोहन उससे पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई और मुझे बांध कर क्यों रखा है? मुझे तो खोल दो। जैसे ये लोग इस मशीन के अंदर जाकर मेरे लिए खाना बनकर आ रहे हैं, ऐसे ही तुम इस मशीन के अंदर जाओ, लेकिन तुम काफी हट्टे कट्टे हो। मैं तुम्हें कल खाऊंगी, आज मैं इनसे अपना पेट भर लूंगी। वो तुरंत उस मशीन के बटन को दबाती है, उसमें से निकले हुए कटे हुए सर उठाकर खाने लगती है। ये सब देखकर मोहन अचंभित रह जाता है और मोहन मौका देखते ही जोर लगाकर रस्सी को खोलता है। मोहन को पता चलता है कि वो अपनी बंदूक से चुड़ैल को नहीं मार सकता, इसीलिए वो गुफा के अंदर एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। अरे आज तो मेरी भूख ही नहीं मिट रही, लगता है मुझे अपना शिकार ही खाना पड़ेगा। लेकिन वो मोहन को देखती है, उसे कहीं मोहन दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, गायब हो गया? लगता है मेरी पकड़ से भाग गया। अगर इसने बाहर जाकर गांव वालों को मेरे बारे में बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे गांव के सभी लोगों को खाना पड़ेगा। आज मैं गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगी। ये कहकर वो बाहर जा रही होती है, इतने में मोहन उसके सामने आता है। रुक जा चुड़ैल, मेरे होते हुए तू गाँव वालों को कुछ नहीं कर सकती। उनसे पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। मोहन की बात सुनकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगती है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे अपनी इस पिद्दी सी बंदूक से हरा देगा? तुझे तो मैं एक बार में ही सटक जाऊंगी। चुड़ैल ये कह ही रही होती है, इतने में मोहन अपने बंदूक से उसकी जादुई छड़ी पर वार करता है। उसकी जादुई छड़ी पर लगा हुआ बड़ा सा मोती फूट जाता है और जिन लोगों को उसने कैद करके रखा था वो आजाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ जादुई रोटी बनाने वाली मशीन भी जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल जलते हुए कहती है, तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, दोबारा आकर तुझे मार कर खाऊंगी, ये मेरा वादा है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर मोहन गाँव के सभी लोगों को सही
सलामत गांव ले जाता। उसके बाद वहाँ कोई भी चुड़ैल का साया नहीं होता। अब गांव के सभी लोग रात में बिना डर के बाहर निकल सकते थे और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल का वैलेंटाइन। ये कहानी है उदयपुर के कॉलेज की। इस कॉलेज का सबसे स्मार्ट, हैंडसम और रिच लड़का यानी कि रणवीर, जिससे आए दिन कोई न कोई कॉलेज की लड़कियां प्रपोज ही करती रहती थी। रणवीर कॉलेज की लड़कियों का प्रपोजल रिजेक्ट करके उनकी फीलिंग का मजाक बनाता था और रणवीर को इस बात का काफी घमंड था कि कोई भी लड़की उससे प्यार किए बिना रह नहीं सकती। ऐसे ही उस कॉलेज में नित्या नाम की एक लड़की आती है जो दिखने में काफी सुंदर और अट्रैक्टिव होती है। नित्या जब कॉलेज में आती है तब कॉलेज के ऑलमोस्ट सभी लड़के नित्या को देखकर अपना दिल हार बैठते हैं। उनमें से एक रणवीर भी होता है जो नित्या को पहले ही नजर में अपना दिल दे बैठता है। ऐसे ही एक दिन रणवीर नित्या के पास आता है और उससे कहता है, हाय मिस, माई सेल्फ रणवीर। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बेशक जानती होगी, क्योंकि मैं इस कॉलेज का मोस्ट फेमस लड़का हूँ और लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर। इस कदर मेरा जादू है उन पर कि लड़कियों के मुंह पर बस मेरा ही नाम होता है। तो भला तुम मुझे कैसे नहीं जानोगी? इसीलिए नहीं पूछना चाहती ना कि मेरा नाम क्या है? क्यों? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। इसीलिए मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, समझे? ओके, देखते हैं। ठीक है, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, बाद में मिलते हैं। नित्या ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है और कहीं ना कहीं नित्या का ऐसा एटीट्यूड देखकर रणवीर के दिल में वो घर कर जाती है और रणवीर नित्या को दिल से ही प्यार करने लगता है। वो आंखें बंद करके नित्या के बारे में सोचने लगता है कि तभी वहाँ पर रणवीर का एक दोस्त वीरेन आता है और उससे कहता है, अरे वाह, क्या बात है मेरे दोस्त, आज पहली बार तुझे देख रहा हूँ किसी लड़की के पास जाकर खुद से बात करते हुए। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसे अप्रोच कर रहा था, बस यूं ही मैं तो उससे उसका नाम पूछने गया था और उसे अपना नाम बता रहा था, बस। हाँ, दिल की घंटियां जब बजने लगती है ना तो सब पता चल जाता है। और वैसे भी इंसान कहीं से तो शुरुआत करता ही है, क्यों? वैसे मैं तुझे तेरी भलाई के लिए समझा दूं कि नित्या दिखने में काफी सुंदर है। उसे देखकर तो कोई भी उससे प्यार करने लगेगा। यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। नित्या कॉलेज की इकलौती ऐसी लड़की है जिसे मैंने पसंद किया है और शायद मैं अब उससे प्यार भी करने लगा हूँ। इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे यार, तू भी ना काफी अच्छा मजाक करता है। अरे तेरे लिए किसी लड़की को पटाना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो तू एक काम कर, नित्या पर ट्राई कर। और हाँ, वैलेंटाइंस डे भी काफी नजदीक है, तो तू जल्दी से ना उसे अपनी वैलेंटाइंस बना ले। हाँ यार, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ऐसे ही तभी शाम को नित्या बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी, लेकिन नित्या को कोई ऑटो नहीं मिलता और तभी वहाँ पर रणवीर अपनी बाइक लेकर आता है और नित्या की ओर देखकर कहता है, अरे हाय नित्या, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? क्योंकि रात होने वाली है और अभी तक तुम्हें ऑटो भी नहीं मिला है और लड़कियों के लिए इतनी रात को अकेले घूमना अब ठीक नहीं होगा। तो बोलो, क्या कहती हो तुम? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे रिलैक्स यार, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे एक मौका देकर तो देखो। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है। इसके बाद रणवीर नित्या को अपने साथ बाइक पर बिठा लेता है और दोनों रास्ते भर एक दूसरे से खूब बातें करते हैं।
नित्या को भी अब रणवीर का साथ अच्छा लगने लगता है। समय बीतता जाता है और दोनों आए दिन एक दूसरे के साथ कभी कॉलेज में तो कभी कैंटीन में समय बिताते हुए नजर आने लगे। एक दूसरे से उन्हें प्यार हो जाता है, लेकिन इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में रणवीर अपने दोस्त वीरेन से कहता है, अरे यार वीरेन, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। अब सोच रहा हूँ कि उस दिन नित्या को प्रपोज कर दूं। क्या कहता है तू? हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तू पूरे कॉलेज के सामने नित्या को प्रपोज कर देना। इससे नित्या को बहुत अच्छा भी लगेगा और अगर वो तुझसे प्यार करती होगी तो तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेगी। अरे नहीं यार, पूरे कॉलेज के सामने नहीं, बल्कि कॉलेज के सामने जो रूम है मैं उसे वहाँ प्रपोज करूँगा। हाँ चल ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। ऐसे ही जब वैलेंटाइंस डे का दिन आता है तो रणवीर नित्या को एक होटल में ले जाकर प्रपोज करता है और उससे कहता है, अरे नित्या, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम इस कॉलेज की पहली लड़की हो जिसे मैंने अपना दिल दिया है। और मैं ये बात तुम्हें बताने में बहुत डर रहा था कि कहीं तुम मना ना कर दो। लेकिन हाँ, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आज हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। I really love you। क्या? प्यार? और वो भी तुमसे? No, never। अरे तेरे जैसे ना 1000 लड़के मेरे पीछे घूमते हैं, वो भी हर रोज। जरा सा हंसकर बात क्या कर ली, तूने तो प्यार समझ लिया। अरे नित्या, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते ही तभी नित्या एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और नित्या को चुड़ैल बनता देख रणवीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो डर जाता है और अचानक से पीछे हट जाता है। तभी वो चुड़ैल रणवीर से कहती है, क्या हुआ? अब प्यार नहीं आ रहा है मुझ पे? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं आज के बाद तुझे मुझसे तो क्या, किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम कौन हो और अचानक से ये सब क्या होने लगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भूल गए वो दिन? इसी कॉलेज में एक छोटे से गांव से उठकर एक लड़की पढ़ने आई थी और तुमने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया था। वो लड़की बेचारी तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी थी और तुम दोस्तों ने मजाक के चलते उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया था और तभी उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। मैं वही लड़की हूँ और आज अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ तुझसे। अरे मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियस हो मुझे लेकर, कि तुम सुसाइड तक कर लोगी। मुझे तो बस मेरे दोस्तों ने जो करने के लिए कहा मैंने वही किया और तुम्हें अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। कोई बात नहीं, कम से कम तब ना सही, लेकिन आज मैं तेरे साथ अपना वैलेंटाइंस डे मनाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल रणवीर को होटल की खिड़की से बाहर फेंक देती है और खुद भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।